Hi guys, I'm Rajeshwari. Welcome back to my channel. If you are new here, hi, nice to meet you. Honey, 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 honey. Please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is @quickrecipes123. There I share the live updates of what I do and what I eat. Today I am at Taj City Center. This property is located in Gurugram. I'll be spending my weekend at this place. So now I'll give you a room tour. Behind me is the main entrance door और right side पे बना है washroom. Left side पे luggage area और cupboard बने हैं. I'll just show you कि यहाँ पे cupboard कैसे बने हुए हैं. We have two cupboards in this room और first वाला ये रहा ठीक entrance door के side में. इसे ओपन करते ही लाइट्स ऑन हो जाती है विच इज़ अ गुड थिंग. ऊपर एक्स्ट्रा कुशन और ब्लैंकेट रखा है एंड देन हेयर वी हैव सम हैंगर्स और यहाँ पे है इलेक्ट्रिक सेफ इन विच यू कैन कीप योर वैल्यूएबल्स एंड पुट अ पासवर्ड. नीचे कुछ ड्रॉर्स हैं जहाँ आप अपना सामान रख सकते हो. मैंने रखा हुआ है अपना सामान ड्रॉर्स में तो मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी. एंड देन हेयर इज दिस एरिया वेयर यू कैन कीप योर बैग्स. वैसे बैग तो आप लगेज एरिया में भी रख सकते हो और अगर आपको फैला फैला सामान अच्छा नहीं लगता तो आप कबर्ड में भी रख सकते हो. दिस इज़ द लगेज एरिया एंड आई हैव केप्ट माई बैग्स हियर. मैं वैसे कबर्ड में रखना प्रेफर करती ही नहीं मगर कबर्ड में ज़्यादा जगह नहीं है तो मैंने यहाँ रख दिया. नीचे भी आप रख सकते हो अगर आप बड़े सूटकेस के साथ आए हो तो. एंड देन वी हैव दिस अनदर कबर्ड. इसमें भी लाइट्स ऑन हो जाती है ओपन करते ही. सम हैंगर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड देन हेयर वी हैव समथिंग. ओके, दिस इज द लॉन्ड्री लिस्ट. बेसिकली आपको कुछ भी लॉन्ड्री में देना है या फिर ड्राई क्लीन कराना है तो आप ये लिस्ट यूज़ कर सकते हो टू नो द प्राइसेस. और दूसरी वाली लिस्ट भी ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री की ही है. सो या दिस वुड बी हेल्पफुल. दिस इज़ द लॉन्ड्री बैग. 2 लॉन्ड्री बैग देते हैं ये. एंड देन हेयर वी हैव सम ड्रॉर्स. ड्रॉर्स एम्प्टी हैं तो अगर आपको कुछ रखना है आप रख सकते हो. एंड देन देयर इज़ द स्लीपर. और एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे 2 जोड़ी स्लीपर थे तो हमें मंगाना नहीं पड़ा फ़ोन करके. यूजुअली ये एक ही पेयर रखने लगे हैं रूम्स में बट बिकॉज दिस इज ताज इन्होंने सब कुछ टिप टॉप रखा हुआ है. And then there we have the shoe shine. So if you want to polish your shoes, you can use that. तो कवर्ड तो देख लिया हमने. Now let's see the washroom कि वॉशरूम कैसा बना हुआ है यहाँ पे. This is the washroom. So let's go inside and check out this area. This room has a bathtub which is so cool. I totally love the bathtubs. I know trend काफ़ी बदल गया है and these days everyone prefers shower cubicle but I really like the bathtub. If you prefer shower cubicle and not the bathtub, you won't be disappointed because यहाँ पे shower cubicle भी है. Here is the shower cubicle. ऊपर head shower है and then here we have the hand shower. Here we have the shower gel, shampoo, conditioner. If you need more of these, you can contact the housekeeping staff. और शावर क्यूबिकल का डोर बहुत ही अलग स्टाइल का बना हुआ है. दिस इज द स्लाइडिंग डोर. और इस साइड पे है वाटर क्लोजेट. एंड देन हियर वी हैव अ फोन. बिहाइंड मी इज द वैनिटी एरिया. यहाँ पे बड़ा सा मिरर लगा हुआ है जिसमें लाइट्स भी हैं. एंड दिस इज द स्मॉल मिरर. यहाँ पे लाइट के लिए स्विचेस हैं. हेयर वी हैव सम स्विच इन सॉकेट्स. यहाँ पे आप ट्रिमर लगा सकते हो. एंड आई गेस दिस वन इज फॉर द हेयर ड्रायर.
हेयर ड्रायर कहाँ रखा है, मेरे को मिल नहीं रहा। मे बी नीचे रखा हो। हाँ, नीचे रखा हुआ है हेयर ड्रायर। एक्स्ट्रा टाल भी है। हेयर वी हैव सम टॉयलेटरीज। यहाँ पे टूथब्रश रखा हुआ है, मॉइस्चराइजर। दिस इज द सोप। ये है बटर सोप विद एलोवेरा एंड नीम। सो दिस इज अ हर्बल सोप। एंड देन हेयर वी हैव द टूथपेस्ट। इन्होंने टूथपेस्ट के लिए एक ही ट्यूब रखी है, जो कि अच्छी बात है बिकॉज वेस्टेज नहीं होगा और दो लोग एक ही यूज कर सकते हैं। टूथब्रश इन्होंने दो अलग रखे हुए हैं, विच इज अ गुड थिंग। तो आपको मंगाना नहीं पड़ेगा दूसरा वाला फोन करके। Here we have some facial tissues. Here are the tumblers. And then here we have the hand towel. This is the loofah, shower cap, disposable bag. बेसिकली अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे टॉयलेटरीज का, मगर आपको फिर भी कुछ चाहिए जैसे कि ईयरबड, वैनिटी किट, स्विंग किट, तो आप मंगा सकते हो हाउसकीपिंग से एंड दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। दिस इज द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन का डिज़ाइन काफ़ी अलग लगा मुझे। देखो कैसा अलग तरीके से बना हुआ है। आई रियली लाइक दिस वॉश बेसिन। फिक्सचर्स यहाँ पे बहुत मॉडर्न है, बहुत क्लासी है। और मैंने एक चीज़ नोट की बाथटब में कि ये नॉर्मल तरीके से फिक्स नहीं किया है इन्होंने, जस्ट ऐसे ही टब रखा हुआ है। दिस लुक्स सो कूल। और यहाँ पे ना एक और बहुत अलग सी चीज़ है, और वो ये है कि इस टॉयलेट के अंदर जो ब्लाइंड्स हैं वो अप एंड डाउन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्विच। ऐसे ब्लाइंड्स हमने काफ़ी जगह देखे हैं, स्पेशली लीला में। तो मैं आपको यहाँ वाला भी ऑपरेट करके दिखाती हूँ। इज द स्विच। यहाँ से ब्लाइंड डाउन हो जाएगा और यहाँ से ब्लाइंड अप हो जाएगा। सो अभी मैंने ब्लाइंड्स को डाउन किया हुआ है, अब अप करते हैं। जस्ट लुक एट दिस। मैं ये अप वाला बटन प्रेस कर रही हूँ। अप वाला बटन प्रेस करने के बाद जो मेरे पीछे ब्लाइंड है वो ऊपर होएगा। यू कैन डू दिस थिंग इफ़ यू आर स्टेइंग हियर अलोन और आपको टीवी देखने का मन है, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो फिर। और पूरा व्यू दिखता है आपको यहाँ से रूम का। अब मैं ब्लाइंड्स को दोबारा क्लोज कर देती हूँ बिकॉज आई एम हेयर विद माई सिस्टर, सो वी नीड सम प्राइवेसी फ्रॉम ईच अदर। अब मैं डाउन वाले बटन से देखो डाउन कर रही हूँ और ब्लाइंड्स भी डाउन हो रहे हैं मेरे पीछे। सो गाइज, आई एम इन द बेडरूम राइट नाउ एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शो यू इज़ द QR कोड। ये QR कोड स्कैन करके आप इन रूम डाइनिंग मेन्यू डाउनलोड कर सकते हो और ऐसे ही दूसरा QR कोड भी आता है स्क्रीन पे एंड दैट यू कैन यूज़ टू नो अबाउट द स्पा मेन्यू। इनके स्पा का नाम है जीवा स्पा। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द स्पा टुडे, सो मैं उसे स्कैन नहीं करने वाली हूँ। अब बाकी का रूम देखते हैं। सो टीवी के साइड में है ये फुल लेंथ मिरर वेयर यू कैन चेक योर सेल्फ आउट आफ्टर गेटिंग रेडी। एंड देन हेयर वी हैव दिस मैगजीन। पता नहीं किस चीज़ की मैगजीन है ये। दिस मैगजीन इज बाय ताज ओनली। सो इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा है जो ताज ओन करता है। I'll read it but later on. This property is very lavish and I highly recommend this place. इस प्रॉपर्टी के अलावा मेरे को लीला बहुत अच्छा लगा जो कि गुरुग्राम में बना हुआ है और मैंने वहाँ पे वीडियोस भी शूट की थी पहले। एंड इफ़ यू वांट टू चेक आउट दोज वीडियोस यू कैन फाइंड द लिंक इन द आई। दिस इज द बेड। आई हैव ऑप्टेड फॉर द ट्विन बेडरूम। आप चाहो तो किंग या क्वीन साइज बेड भी ऑप्ट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट अगर आप दो लोग स्टे कर रहे हो तो आप ये वाला रूम सिलेक्ट करो बिकॉज इट वुड बी मच मोर कंफर्टेबल। बेड इज सुपर सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। आई टोटली लव द मैट्रेस। काफ़ी जगह पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है मैट्रेस और वो अच्छी नहीं रहती है बिकॉज बैक पेन हो जाता है उससे। दिस हैज़ द परफेक्ट अमाउंट ऑफ सॉफ्टनेस, मतलब एकदम आप धंस भी नहीं जाओगे इसके अंदर बैठते ही, बट आपको फिर भी अच्छा लगेगा इस पे बैठ के। नाउ लेट्स सी इनका साइड टेबल कैसा है। बाय द वे दीज आर द पिलोज, इवन दीज आर रियली सॉफ्ट। दो पिलो रखे हुए हैं यहाँ पे और दूसरे बेड पे भी दो पिलो हैं। इफ़ यू नीड मोर पिलोज यू कैन ऑर्डर देम बट आई गेस दो पिलो काफ़ी होंगे पर पर्सन।
इन्होंने कबर्ड में कुछ एक्स्ट्रा कुशन भी रखे हैं, सो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ देम। हियर इज़ द साइड टेबल। यहाँ पे रखी हुई हैं 2 वाटर बॉटल एंड हियर वी हैव अ ग्लास। और यहाँ पे एक नोट भी रखा है। लेट्स सी व्हाट दिस नोट सेज। दिस थिंग सेज कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट बास्केट देते हैं। अगर आपको फ्रूट बास्केट चाहिए तो आप इन रूम डाइनिंग डिपार्टमेंट में कॉल करके मंगा सकते हो एंड दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज़ अमेजिंग। लेट्स चेक आउट द ड्रॉर। ये ड्रॉर ऐसे खुल जाती है एंड दिस इज रियली कूल बिकॉज इसमें सॉकेट है और स्विचेस हैं लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए। ऐसा पैनल मैंने तो कभी नहीं देखा है स्विचेस के लिए। लुक्स अमेजिंग। दूसरी ड्रॉर भी देख लेते हैं। ओके, दिस वन इज द नॉर्मल ड्रॉर और इसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हो। दिस इज द लैम्प, रियली यूनिक डिज़ाइन एंड फ्रॉम हेयर यू कैन कंट्रोल द AC। इनके सारे फिक्सचर्स बहुत मॉडर्न हैं और लेटेस्ट डिज़ाइन है। बहुत ही अच्छे इंटीरियर्स हैं यहाँ के एंड आई एम टोटली लविंग द वाइब ऑफ दिस रूम। लाइट्स बहुत है यहाँ पे, सनलाइट भी अच्छे से आ रही है। आई एम गेटिंग रियली पॉजिटिव वाइब्स एट दिस प्लेस। काफ़ी होटल रूम्स में अंधेरा होता है और वो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है होटल रूम में, बट लाइट भी होनी चाहिए। यहाँ पे नेचुरल लाइटिंग भी है और आर्टिफिशियल भी, सो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ देम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। Here's the headboard of the bed. That's the TV unit. तो मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ कि क्या क्या बना हुआ है वहाँ पे। So this is the TV unit और 1 by 1 इन कैबिनेट्स को खोल के देखते हैं कि अंदर क्या है। मोस्ट प्रोबेबली मिनी रेफ्रिजरेटर होगा। एंड यस, आई वॉज राइट। मैंने जैसे ही बोला वैसे ही पहले कैबिनेट में मिनी रेफ्रिजरेटर है। अकॉर्डिंग टू मी इसमें कुछ होगा नहीं बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। सो लेट्स सी एंड आई वॉज राइट अगेन, ये एम्प्टी है। तो अगर आप अपने साथ कोई ड्रिंक्स या चॉकलेट्स लाए हो आप उसे इसमें रख सकते हो। थोड़ा ज्यादा तेज बंद कर दिया मैंने। हाँ, तो मैं कह रही थी अगर आप अपने साथ कोई ड्रिंक्स या चॉकलेट्स लाए हो आप उसे इसमें रख सकते हो। मिनी बार इज एम्प्टी बट इफ यू नीड एनीथिंग यू कैन ऑर्डर इट। अब दूसरा वाला कैबिनेट भी देख लेते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पे कुछ शेल्फ्स बने हुए हैं। अभी तो एम्प्टी है बट आई गेस पहले के टाइम में यहाँ पे वाइन बॉटल्स रखते होंगे। नाउ लेट्स चेक आउट द थर्ड कैबिनेट। दिस वन हैज द इलेक्ट्रिक केटल एंड टी कप्स। काफी अलग जगह पे है यहाँ पे कॉफी स्टेशन। आई गेस ये ड्रॉर बाहर स्लाइड हो सकती है और इसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन होगा, so you can prepare your tea here only. ये चीज मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है बिकॉज मैंने इसे स्लाइड करके बाहर निकाला और ये अपने आप अंदर चली गई। सो आई डोंट नो हाउ आई विल यूज इट। Oh my god, this is so annoying. I don't know how I'll use it. I'm in the study area right now. TV यूनिट के साइड में ही बना है। आप यहाँ पे आगे देख सकते हो वाटर बॉटल्स रखी हैं। सो इस रूम में टोटल मैं आपको बता देती हूँ कितनी वाटर बॉटल्स मिली है हमें। 4 तो ये रखी हैं और 2 हर एक साइड टेबल पे रखी हुई हैं। नाउ आई डोंट नो कि एक्स्ट्रा पानी का चार्ज करेंगे या नहीं, बट मेरे को लग रहा है कि कर भी सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी वाटर बॉटल्स रखे हैं यहाँ पे। आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर प्लेसेस जहाँ पे पानी के लिए चार्ज करते हैं, सो आई डोंट नो कि ये चार्ज करते हैं नहीं, बट एनीवेज फिलहाल यहाँ पे इन्होंने इतनी वाटर बॉटल्स दे रखी हैं। हियर वी ऑल्सो हैव मास्क। ऐसे ही एक और मास्क रखा हुआ है यहाँ पे। सो बेसिकली वी हैव 2 मास्क और इसके अंदर हैंड सैनिटाइजर भी है, सो दैट्स अ गुड थिंग, यू कैन यूज इट। यहाँ पे मेरा की होल्डर भी रखा हुआ है। सो रूम का की होल्डर मैं टीवी यूनिट के पास ही रखती हूँ जिससे कि खोए ना। एंड देन हियर वी हैव दिस नोट विच हैज अ QR कोड प्रिंटेड ऑन इट। और आपको अगर इन रूम डाइनिंग मेन्यू देखना है तो आप इसे स्कैन कर सकते हो। एंड देन हियर वी हैव अनदर नोट विच सेज थैंक यू फॉर नॉट स्मोकिंग बिकॉज दिस इज द नॉन स्मोकिंग रूम। और अगर आप यहाँ पे स्मोक करोगे तो आपको 5000 का चार्ज देना पड़ेगा विच इज़ द क्लीनिंग चार्जेस बिकॉज स्मोक करने के बाद काफ़ी स्मेल हो जाती है रूम में।
और उसको साफ करना बहुत टफ होता है। वैसे इनके क्लीनिंग चार्जेस काफ़ी कम है, ये 5,000 ही लगा रहे हैं, बट मैंने नोटिस किया है बाकी प्रॉपर्टीज़ पे जो यूजुअली पुरानी प्रॉपर्टी होती है लाइक इरोज और क्लैरेजेस, वो लोग वहाँ पे आपको डायरेक्टली पेनल्टी लगाते हैं 20-25 हज़ार की। सो दैट्स रियली बैड। यहाँ पे अच्छा है, फिर भी खाली 5,000 के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे अगर आप गलती से स्मोक कर लेते हो तो। एनीवेज आई डोंट केयर बिकॉज आई डोंट स्मोक, पर मैंने सोचा फिर भी बता देती हूँ व्यूअर्स के लिए, मे बी किसी के लिए हेल्पफुल हो। सो गाइज इफ़ यू लाइक स्मोकिंग, आप स्मोकिंग वाला रूम ही बुक करना और नॉन स्मोकिंग वाला लेना ही मत, देन आपको ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। एंड देन here we have this another piece of paper. I'll just let you know कि इस पे इन्होंने लिखा हुआ क्या है। इन्होंने इस पे डिटेल दे रखी है सारे रेस्टोरेंट्स की और किस टाइम पे वो ओपन होते हैं, किस टाइम पे क्लोज होते हैं और क्या उनकी स्पेशलिटी है। इन्होंने QR कोड प्रिंट कर रखा है स्पा का और इन रूम डाइनिंग मेन्यू का। फिलहाल इनका स्विमिंग पूल क्लोज्ड है विच इज़ रियली अ सैड थिंग बिकॉज मेरा बहुत मन था पूल पे जाने का एंड दैट वुड हैव बी एन अमेजिंग व्लॉग। पर ठीक है, मैंने लीला पे शूट किया था पूल व्लॉग। इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो यू कैन फाइंड द लिंक इन द आई। सो बेसिकली इस पेपर पे सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है और आपको कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको रेफर कर सकते हो। जस्ट इन केस आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन कनेक्ट विद द फ्रंट डेस्क। Here they have another note which says कि कभी कभी क्लीनिंग करते हैं अपनी विंडोज़ की। सो अगर आपको प्रिवेसी चाहिए और ऐसे कोई आ जाए क्लीनिंग करने के लिए, आप ये कर्टेन्स बंद कर सकते हो। Here we also have a notepad. Actually notepad नहीं है, बस कुछ पेपर है, तो अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो आप इन्हें यूज कर सकते हो। Here we also have the pencil which you can use to write. And then here's the phone which you can use to connect with the staff. इसे मैं यूज करने वाली हूँ थोड़ी देर में अपनी कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट बास्केट मंगाने के लिए। दिस इज द टेबल लैम्प, वेरी स्लीक एंड स्टाइलिश। ड्रॉर भी है यहाँ पे आई गेस, बट ओपन नहीं हो रही है, मे बी ड्रॉर नहीं है, ये खाली पैनलिंग है। या इट्स नॉट अ ड्रॉर, इट्स जस्ट पैनलिंग। दिस इज द सिटिंग एरिया। आई टोटली लव दिस चेयर एंड दिस टेबल। दिस कॉफी टेबल इज रियली नाइस और यहाँ पे कॉफी पीने में बहुत मजा आएगा। बट एक प्रॉब्लम तो है कि इन्होंने इलेक्ट्रिक केटल बहुत अलग तरीके से रखी हुई है और बार बार वो स्लाइड होके अंदर चली जाती है। सो आई डोंट नो मैं कॉफी कैसे बनाऊंगी, बट आई गेस आई विल समहाउ मैनेज टू मेक इट। इफ आई समहाउ मैनेज टू मेक इट आई विल शो यू ऑन द वीडियो। दिस चेयर इज रियली कंफर्टेबल। आई टोटली लव द टोन ऑफ दिस फैब्रिक और इस टेबल के साथ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है वो। Here we also have this cushion. This is really soft and even this has really nice color. और मैंने एक चीज नोटिस की कि इस चेयर का कलर और कर्टेन का कलर ऑलमोस्ट सेम है and I guess this is the part of their interiors. So काफी क्लासी लुक आता है इससे। Behind the sitting area is another side table. पहले वाली साइड टेबल तो मैंने आपको दिखा दी थी, दूसरी वाली साइड टेबल भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे भी अलग सा पैनल निकल जाता है जिसपे स्विचेस है और एक चीज डिफरेंट है जो कि है फोन। यहाँ पे फोन रखा है और पहले वाली साइड टेबल पे फोन नहीं रखा था। सो इफ यू वांट टू यूज फोन एंड यू आर नॉट नियर द साइड टेबल, आप स्टडी टेबल वाला फोन भी यूज कर सकते हो। और बस बाकी सब कुछ सेम ही है, नथिंग स्पेशल, तो मैं आपको दोबारा दिखा नहीं रही। दूसरा वाला बेड भी सेम है और उस पर इस टाइम मेरी सिस्टर रेस्ट कर रही है, सो आई डोंट वांट टू बॉदर हर। अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ अपने रूम से। एंड बाय द वे आई एम ऑन द 3rd फ्लोर राइट नाउ, मगर यहाँ विंडो से हाइट देख के लग नहीं रहा है कि मैं 3rd फ्लोर पे हूँ एंड मे बी दैट इज बिकॉज रिसेप्शन की हाइट बहुत ज्यादा थी और इसीलिए 3rd फ्लोर इतनी ऊपर आ गया। आई एम लिटरली फीलिंग लाइक आई एम ऑन 7th और 8th फ्लोर राइट नाउ। सो नाउ लेट्स चेक आउट द व्यू बिकॉज इट इज अमेजिंग। कर्टेन्स मैंने पहले ही ओपन कर रखे थे बिकॉज व्यू इज सो गुड। यहाँ पे 2 टाइप के कर्टेन्स है जैसे कि हर जगह पे होते हैं, एक ये हैवी वाले और फिर ये हल्का वाला भी है, तो आप अकॉर्डिंगली इन्हें यूज़ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी लाइट चाहिए तो फिर आप ये वाला कर लो, अगर बिल्कुल लाइट नहीं चाहिए तो आप ये वाला कर लो, और अगर आपको पूरी सनलाइट चाहिए तो आप ये पतला वाला भी हटा सकते हो। तो अभी मैं ये पतला वाला भी हटा रही हूँ बिकॉज वी वॉन्ट टू सी द व्यू।
यहाँ से आपको दूर तक का व्यू मिलता है, मगर सबसे ऊपर है पूल। यस, दे हैव द टेरेस पूल, मगर एक प्रॉब्लम है कि पूल अभी ऑपरेशनल नहीं है एंड दैट इज़ रियली सैड। मेरा बहुत मन था जाने का। लुक एट दैट लैंडस्केपिंग नियर द पूल, दैट लुक्स अमेजिंग। और नीचे देख सकते हो आप, नीचे भी काफ़ी ट्रीज़ हैं। एक रेस्टोरेंट भी दिख रहा है, एक्चुअली 2 रेस्टोरेंट दिख रहे हैं, एक फर्स्ट फ्लोर वाला और एक ग्राउंड फ्लोर वाला। एंड देन देयर इज़ द सिटिंग एरिया और एक मिनी गार्डन है। आई डोंट नो इफ़ आई शुड कॉल इट अ मिनी गार्डन, मे बी दैट्स जस्ट सम ग्रीन एरिया ओनली, मगर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप अच्छे मौसम में नीचे जाके कॉफ़ी मंगाओगे और कुछ स्नैक्स मंगाओगे तो बहुत मज़े आने वाले हैं। एंड आई गेस आई माइट डू दैट इफ़ आई फील हंग्री इन द इवनिंग। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और ऑफिस कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। cashkaro.com का ऑफिस है, गोदरेज का ऑफिस है और कोई एनकोर कैपिटल सॉल्यूशन का ऑफिस है। फोर्टिस भी बना है यहाँ पे, गाइस यहाँ पे फोर्टिस भी बना है। और होटल में एंटर करते टाइम मैंने देखा था कि इंडिगो एयरलाइंस का ऑफिस इसके एडजेसेंट ही बना हुआ है। सो काफ़ी मेन जगह पे है ये होटल और आपको बेसिकली सारी नेसेसरी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। सो इफ़ यू आर अ ट्रैवलर एंड यू आर फ्रॉम आउट ऑफ दिल्ली, ये एक अच्छी जगह है स्टे करने के लिए। A lot of you guys watch my videos but do not subscribe. Please guys subscribe to my YouTube channel. That will not only support me but also motivate me in creating more such videos.